नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर इसकी आप खेती करते हैं तो मात्र और मात्र 70 दिन के अंदर 1 एकड़ से आप 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो को मुख्यतः हम 2 भाग में बनाएंगे। पहला भाग हमारा होगा कि इसकी सफल खेती कैसे की जाए, ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए, और दूसरा पार्ट जो है मुख्यतः इस आधार पे होगा कि इसको कहाँ पे बेचा जाए, जहाँ से कि आप 1 एकड़ से 7 से 8 लाख या 10 लाख रुपए तक कमा सकें। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो फसल है इसका नाम कहीं पे इसको चीना बोलते हैं, कहीं पे चेना बोलते हैं, कहीं पे कागनी बोलते हैं। इसमें इसका जो अंग्रेजी नाम है इसको बोलते हैं प्रोसो मिलेट। ये जो है किसान भाइयों एक मोटे अनाज की फसल है, और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो है अनाज जो है खासकर मोटे को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो इनकी जो मांग है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि स्वास्थ्य के लाभकारी भी होते हैं, और मिलेट मिशन के कारण जो है इनके दाम भी काफ़ी आसमान छू रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बुआई के समय की। देखिए, इसकी बुआई जो है साल में 2 बार की जाती है। पहली जो है बरसात में की जाती है, और जो दूसरी बुआई किसान भाइयों इसकी वो फरवरी मार्च में की जाती है। तो जायद में अगर इसकी बुआई करने वाले हैं तो आप फरवरी मार्च में इसकी बुआई कर सकते हैं। बरसात में करने वाले हैं तो जून से जुलाई में जो है इसकी बुआई की जाती है। अब बात आती है कि इसके लिए मिट्टी कौन सी अच्छी होती है। देखिए, इसकी जो खेती है आप बलुई व दोमट दोनों मिट्टियों में कर सकते हैं। पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो, मिट्टी की जो पीएच मान है 6 से लेकर के 7.5 तक का हो तो अच्छी बात है। जिस खेत में पानी रुकता ना हो, हर जगह पे लगभग इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि कितना बीज लगने वाला है। देखिए, 1 एकड़ में इसकी जो खेती है वो 2 तरह से की जाती है। अगर आप जो है किसान भाइयों रोपाई कर रहे हैं इसकी तो लगभग 3 किलो बीज में हो जाएगा, और सीधा बुआई कर रहे हैं तो लगभग आपको 4 से 5 किलो प्रति एकड़ बीज जो है वो लगने वाला है। ध्यान ये दीजिए, अगर रोपाई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी जो है आपको 25 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से जो पौधे की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रखनी, जैसे धान की रोपाई होती है। लेकिन अगर आप छिड़काव जैसे बुआई कर रहे हैं तब जो है किसान भाइयों आम तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ खेत कैसे तैयार होता है, इसके लिए देखिए 1 से 2 बार जो है किसान भाइयों पहले आपको खेत की जुताई करनी है, भुरभुरी करनी है मिट्टी, फिर गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट जो है वो डाल दीजिए। क्योंकि अगर खरपतवार उगे रहे और खाद आपने नहीं डाली तो आपका जो फसल है वो नुकसान हो जाएगा। और आप ध्यान किसान भाई ये भी रखिए कि अगर आपके खेत में खरपतवार हो तो कोई सी फसल हो आपको कभी प्रॉफिट नहीं दे सकती। तो खरपतवार निकाल के जो है गोबर की खाद डाल दीजिए। अब जो है किसान भाई आपका जो खेत है बुआई के लिए तैयार है, बहुत ज़्यादा जुताई करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। अब बात आती है खाद और स्प्रे की। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करेंगे बुआई के समय आपको गोबर की खाद लगभग 2 टन डाल देनी चाहिए। DAP 1 एकड़ में 40 किलो डाल देनी चाहिए। यूरिया लगभग 20 किलो डालनी चाहिए, और 20 किलो जो है आपको पोटाश ले लेनी है। तो 40 किलो DAP, 20 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाश डाल करके जो है बुआई कर देनी चाहिए। गोबर की खाद कम से कम 2 टन डालें, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डाल सकते हैं। ये सब डाल करके आप बुआई कर दीजिए। और उसके बाद बात आती है सिंचाई कितनी करनी पड़ती है। देखिए, इसमें चूँकि गर्मी और बरसात की फसल है तो बरसात में सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, लेकिन गर्मी अगर आप लगा रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। लगभग मैं आपको बोलूँगा कि 3 सिंचाई में जो है फसल है पक करके तैयार हो जाती है। पहली सिंचाई जो किसान भी आपको रखना है बुआई के 15 दिन बाद करना है। दूसरी सिंचाई जो है बालियाँ निकलते समय करना है। तीसरी सिंचाई जो है वो दाना भरते समय आपको करना है। मात्र 3 सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बात आती है कि इसमें जो है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। देखिए, इसमें जो है आपको एक बार खरपतवार नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं मैनुअल वीडर। मैनुअल वीडर जो होता है ना किसान भाइयों, एक खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है, और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो बहुत ही सस्ते हैं, 400-500 में जो है इनको खरीद सकते हैं आप, और खरपतवार नियंत्रण इससे जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इनको कर लीजिए। खरपतवार इसमें जो है आपको एक बार जरूरत पड़ती है लगभग बुआई के 20 से 25 दिन की अवस्था पे। अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो बहुत सारे टूल्स आते हैं उनको ले सकते हैं, नहीं तो आप पेंडिमेथलिन जो है इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है कीट और रोग लगते हैं। तो इसमें जो है आपको तना छेदक, माहू, पत्ती झुलसा, यही रोग और बीमारियां जो है इसमें लगती हैं। तो इसके नियंत्रण भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। किसान भाइयों, आपको जो है इमिडाक्लोरोफिड लेना है 17.8% SL वाला, इसको लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। या फिर इसका एक विकल्प और है कि आप जो है नीम का तेल भी लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को खरीदने नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि फंगस जो है ना, वो मैंकोजेब का अगर स्प्रे नहीं करते हैं कार्बेंडाजिम में मैंकोजेब का, तभी फंगस रोग आता है। और अगर 10-12 दिन पर स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्या जो है आने वाली ही नहीं है। उसके बाद बात आती है कि हमने सारी चीज़ों पर तो बात कर ली, फसल कब तैयार होगी। देखिए, ये जो फसल है किसान भाइयों, चूँकि
मार्केट में तमाम तरह की वैरायटियां हैं। कुछ ऐसी वैरायटी जो कि 70 दिन में उत्पादन देती हैं और कुछ ऐसी वैरायटी जो कि 90 दिन तक ले जाती हैं। तो हालांकि ज़्यादातर लोग जो है पारंपरिक किस्मों को ही लगाते हैं। हमने जो है आपके लिए कुछ अच्छी क्वालिटी के बीज जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लगा रखे हैं, या फिर किसान भाई स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है चेना का अच्छा बीज देखने को मिलेगा और ऑर्गेनिक क्वालिटी वाला बीज देखने को मिलेगा, जो कि मात्र जो है 70 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी खेती करके जो है आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अब किसान भैया बात आती है कि 90 दिन फसल तैयार हो गई, कितना उत्पादन आएगा और इसको कहाँ बेचें जहाँ की अच्छा पैसा मिले। देखिए, लगभग 1 एकड़ में आपको लगभग 10 से 12 क्विंटल तक का जो उत्पादन है वो देखने को मिल सकता है। कहीं पे 8 क्विंटल भी होगा, कहीं पे 9 क्विंटल भी होगा, कहीं पे 10 क्विंटल भी होगा। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी किस्म लगाई है। अगर आपने 90 दिन वाली किस्म लगाई है तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर आपने 70 दिन वाली किस्म लगाई है तब जो है किसान भैया आपका उत्पादन कम रहेगा। इसके अलावा दूसरा फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है कि अगर आपके खेत में खरपतवार हैं, आपने अच्छे से खाद स्प्रे नहीं दिया, आपके खेत में रोग समस्याएं आ गई, तो उससे भी जो है उत्पादन घट सकता है। यानी मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं कि मैंने अगर आपको यहाँ पे कह दिया कि 12 कुंटल उत्पादन होगा तो 12 कुंटल उत्पादन हो ही जाएगा। उत्पादन जो है खेत पे, मौसम पे और बीज पे, मौसम पे काफ़ी सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि चाहे वो बीज हो, चाहे वो खेत हो, चाहे मौसम हो, इसके अलावा लगभग 10 से 15% इसमें जो है आपकी किस्मत भी साथ देनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बगल की खेत में फसल अच्छी हो जाती है और आपकी गड़बड़ हो जाती है, चाहे वो वैरायटी सेम हो, खाद सेम हो, फिर भी थोड़ा सा ये फैक्टर होता है। और अब किसान भैया सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हैं कि कहाँ बेचा जाए तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि कहाँ बेचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस रूप में बेचा जाए। अगर आप अपने खेत में जो है फसल को उगाते हैं और खेत से बेच देते हैं तो मुश्किल से आपको 40-50 रुपये किलो का ही रेट देखने को मिलेगा। चाहे 12 कुंटल नहीं, आप 50 कुंटल भी ले पाएंगे उत्पादन ना, फिर भी आपको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। उसके लिए अब समय बदल चुका है। किसान जो है अपना माल सिर्फ दूसरे को बेचेंगे तो बिचौलिए लोग उसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब समय ये है कि आप अपने जो खेती करने के साथ साथ जो है बिजनेसमैन भी बनिए। तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है आपको रेट अच्छा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उनको बना करके भी जो है आप बेच सकते हैं। या फिर किसान भैया मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ कि 3 तरीके से आप बेच सकते हैं। पहला स्टेप ये है, कच्चा माल जो किसान भाइयों लगभग 10 कुंटल का उत्पादन मिलेगा, तो अगर इसको आप 4,000-5,000 रुपये कुंटल बेचते हैं ना, 40-50 हज़ार रुपये जो है यहाँ से कमा सकते हैं पहले तरीके से। यानी आपने जो उत्पादन किया अगर इसको सीधा मंडी लेकर के जाएंगे तो 1 एकड़ में जो है आप 70 से 90 दिन में जो है 50 से 60 हज़ार रुपये ही कमा पाएंगे, जिसमें कि 10-12 हज़ार तो लागत ही आ जाएगी। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 40 हज़ार का होगा। दूसरा तरीका किसान भाइयों ये है कि खुद से इसकी आप सफाई कीजिए, पैकिंग कीजिए, ग्रीडिंग कीजिए। लोकल चक्की में लगभग ग्रीडिंग करवाएंगे, सफाई करवाएंगे तो लगभग 2-3 रुपये केजी खर्च हो जाएगा। उसके बाद आधा किलो किलो के पैकेट बनवा लीजिए। इसके बाद जो है किसान भैया अब आपका जो जहाँ पे 50-60 रुपये किलो बिकने वाला माल था, वहीं पे अब आपका जो माल है वो 150 से 200 रुपये किलो भी जो है वो बिक सकता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप बताऊँगा और इसके बाद चौथा मेरा फेवरेट स्टेप ही बताऊँगा। तो तीसरा देखिए, तीसरा स्टेप ये है कि इसका आप आटा बना करके बेचिए। आटा पिसवा लीजिए, फिर उसको जो है पैकिंग करवा लीजिए, तब जो है आप लगभग 200 से 250 रुपये किलो बेच पाएंगे। और अब मैं आपको जो है किसान भैया आपको चौथा तरीका ही बता देता हूँ। तीसरा तरीका आटा बना के बेचने में जो है आप 10 एकड़ से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ तक कमा सकते हैं। तो आप सोचिए ना, जहाँ पे आप अपनी फसल को बेच रहे थे तो 50-60 हज़ार रुपये कमा पा रहे, तो वहीं पे अगर आपने उसको आटा पिसवा लिया तो आप सोचिए अब आपको 150 रुपये से 200 रुपये किलो आपका माल बिकना शुरू हो गया। तो छोटा सा अगर आप उसमें काम करेंगे तो आपका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। और चौथा मेरा आखिरी जो सबसे फेवरेट है उसको आप सुनिए, अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, मेरा चौथा तरीका आपने मान लिया, तो आप देखिए आप इतना अच्छा पैसा कमा पाएंगे ना कि ज़िंदगी भर जो है आप इस फसल को नहीं भूल पाएंगे और इस तरीके को भी जो है आप भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए तरीके में, देखिए पहले आपको चीना लेना है, उसमें जो है किसान भाइयों दलिया मिला सकते हैं, उपमा भी मिला सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि चेना से मिला हुआ दलिया भी हो जाएगा, उपमा भी हो जाएगा। इनका जो है पैकेट बने 200 ग्राम, 500 ग्राम। और जो हमारा बीज है ये ऑर्गेनिक है, जो कि स्क्रीन पर दिखाया जाए नंबर पर कॉल करके आप खरीद सकते हैं। तो अगर इस ऑर्गेनिक बीज को आप लेते हैं और ऑर्गेनिक उगा पाते हैं और उसके बाद जो है किसान भाई आप उसमें उपमा बना मिक्स करते हैं, दलिया मिक्स करते हैं, रेड जो है चेना बना करके, यानी इन मिला करते हैं। पहले जो है इसका दलिया बना लीजिए, फिर उसमें उपमा और दलिया ये सब पैकेट बना लीजिए, इसके साथ में कर लीजिए। तो यही माल जो है आपका लगभग किसान भाइयों 300 से लेकर के 500 रुपये किलो तक हो जाएगा। और सोचिए अगर आप 300 से 500 रुपये किलो अपने घर का चीना बेच पाए ना, तो आप सोचिए ना कि आपको कितना अच्छा पैसा मिलेगा। अब बहुत सारे किसान भाई हमारे जो उनका सवाल होगा कि जो चौथा स्टेप हमने बताया है कि इसको बेचेंगे कहाँ, हम उसका दलिया ही बना लेंगे, हम उसका उपमा ही बना लेंगे, हम उसकी बहुत सारी डिश बना तो सकते हैं, लेकिन उसको हम बेचेंगे किसको। देखिए 2 तरीके बताऊँगा, पहला ऑनलाइन, दूसरा जो है ऑफलाइन।
ऑफलाइन तरीका जो है किसान भी उसको हम बाद में बताएंगे, पहले मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ। देखिए आजकल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट बहुत सारे ऐसे जो है वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत सारे सामान बेचते हैं, या फिर आजकल जो है किसान भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन है जो कि हेल्दी सामान, खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हेल्दी और ऑर्गेनिक चीज़ें खाने पीने के लिए ढूंढते रहते हैं, तो ऑर्गेनिक जो है उनको वहाँ पे बेच सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे कहेंगे कि हमें तो उतना टेक्नोलॉजी में नहीं पता है, हम तो ऑनलाइन बेच भी नहीं पाएंगे अपना माल, तो हम कहाँ बेचें। देखिए मैं उन सभी किसान भैया को बताऊंगा कि आप जो है लोकल किराना स्टोर पे बेच सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे अपना सामान बेच सकते हैं, आटा चक्की पर रख सकते हैं, लोकल बाजार है वहाँ पे बेच सकते हैं, इन सब तरह से जो है किसान भाइयों। और इसमें आपको बताऊं कि सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या है कि इसमें रिस्क भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, मुनाफा जो है वो स्थिर में रहता है। और ये सब जो बताया मैंने आपको ना, ये सारा जो तरीका है, कोई भी किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इसकी खेती करने का सोच रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि चाहे आप ये फसल लगा रहे हैं या कोई सी फसल लगा रहे हैं, अगर उसका मार्केट में अच्छा रेट नहीं है तो उसको आप लीजिए, उसको उगाइए, उगाने के बाद जो है उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाइए और फिर बेचिए। क्योंकि अगर आप अपना माल खुद नहीं बेचना जानेंगे तो बिचौलिए आपका प्रॉफिट खाते रहेंगे और आपको घाटा होता ही रहेगा। माना कि किसान को नुकसान लगातार हो रहा है, लेकिन 40-50% किसान को जो नुकसान है वो मौसम से या अन्य परिस्थितियों के कारण हो रहा है, लेकिन 50 से 60% जो किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है वो उनकी भी गलती है। अगर आप अपना माल खुद बेचना नहीं सीखेंगे तो आपके साथ जो है घाटा होता ही रहेगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें कि आप जो है चीना की खेती कर सकते हैं, न सिर्फ इसकी खेती कर सकते हैं बल्कि यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी का और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चीना का बीज खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल कीजिएगा। धन्यवाद।